जय सत्यम सिद्धारामय, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद डल रही है, करीब करीब मेरे हिसाब से 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाली होगी। रीज़न ये था कि मेरे पेपर्स थे तो मैं यूट्यूब पर इनएक्टिव था, लेकिन मेरा वर्कआउट कंटिन्यू था। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मेरी पोस्ट जो मैं कम्युनिटी टैब में डाल रहा था आपको दिख रही होंगी। और मैंने अभी फ़िलहाल 1-2 महीने में बॉडी में काफ़ी अच्छे चेंजेस करे हैं जो आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। उस पर भी मैं अगली वीडियो लाऊंगा या फिर आने वाले टाइम में वीडियो शेयर कर दूंगा। ये है हमारा मास्टर मुग्दर एक्सरसाइज का पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम मुग्दर व्यायाम करते हैं तो हैंडल को कहाँ से पकड़ें। जो हमारे मुग्दर का हैंडल होता है, जब हम इसको घुमाएं तो मुग्दर को हैंडल को यहाँ से पकड़ें, बीच में से पकड़ें या फिर बिल्कुल नीचे से पकड़ें। क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरी आई है व्हाट्सएप पर कि अभी है क्या कि बहुत से लोग आए हैं जो मुग्दर सिखा रहे हैं और वो जो ग्रिप आपको पकड़ना सिखा रहे हैं या फिर जो अपनी वीडियो में ग्रिप शो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। जब वो खुद ही मुग्दर गलत घुमा रहे हैं तो एक डाउट लोगों के मन में आता है कि जब वो खुद मुग्दर गलत घुमा रहे हैं तो हम कोर्स में क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मुग्दर का जो हैंडल है वो कहाँ से पकड़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम डबल हैंड पर। अगर हम डबल हैंड मुग्दर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कौन सा हाथ नीचे या ऊपर रहना चाहिए और हमें ग्रिप कहाँ से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपका मुग्दर नीचे रखा हुआ है, अभी फिलहाल आपको कैमरे में दिखाई देगा, अब ये मानो कि आपका मुग्दर नीचे रखा हुआ है, राइट। तो जहाँ पर आपका मुग्दर का हैंडल खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ आपका हैंडल, यहाँ खत्म हो रहा है, तो जहाँ आपका हैंडल खत्म हो रहा है वहाँ से आपको रखना है सीधा हाथ। मतलब नीचे आपका आएगा सीधा हाथ, ऊपर आपका आएगा उल्टा हाथ। इस तरीके से ये रहा मेरा सीधा हाथ और ये रहा मेरा उल्टा हाथ। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अगर मैं ऐसे देखूँ मुग्दर को, तब मुग्दर को जो नीचे वाला हिस्सा था वो चला गया आपका ऊपर। तो इस केस में वो क्या करना है, जो आपका राइट हैंड है वो आएगा ऊपर की तरफ जहाँ आपका हैंडल खत्म हुआ है, और जहाँ आपका हैंडल शुरुआत हुई थी वहाँ आपका आएगा लेफ्ट। फिर आपको मुग्दर इस तरीके से स्विंग करना है, ठीक है। अब उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, मतलब डाउट आपका ये आएगा कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है, भाई मेरा तो राइट हैंड डोमिनेंट है तो मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो वो क्या करे, तो वो भी मुग्दर को इसी तरीके से पकड़ेगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है और जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे आपका राइट हैंड रहेगा, ऊपर आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने बताया उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि भाई मैं राइट हैंड को नीचे रखूँ, लेफ्ट हैंड को अपना ऊपर रखूँ, तो आप इसको स्विच कर दो। लेफ्ट हैंड को आप रखो नीचे और राइट को रखो अपने आप ऊपर। अगर आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, दोनों में से आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल आप उसको करें, लेकिन मैं एडवाइस ये दूंगा कि अपना राइट हैंड को आप नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखें जहाँ आपका हैंडल शुरू होता है, तो आप इसको कंफर्टेबली घुमा पाएंगे। एक और डाउट ये आता है कि जब मैंने मुग्दर को घुमाया इस तरह से पकड़ के, तो अभी मैंने स्विंग ली है एक तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर से मुग्दर को पीछे की तरफ लेके चला गया, ये ठीक है। तो जब मैं इसको स्विच करूंगा, मतलब जब मैं मुग्दर को अपने राइट शोल्डर से पीछे लेके जाऊंगा, तो क्या मेरे को उस केस में अपने हाथ बदल देने हैं, मतलब राइट वाला मेरे नीचे आ जाए, लेफ्ट मेरा ऊपर आ जाए? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ें मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ पिछले करीब 4-5 महीनों से कि सोशल मीडिया पर क्या है, किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रमोट करना है या फिर किसी भी चीज़ में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ मूवमेंट है, जैसे मुग्दर में हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ मूवमेंट है, तो हम उसको कैसे अपनी जो पोस्ट है वो ज़्यादा बढ़ाएं। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फैंसी बनाते हैं। मैं अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे मूवमेंट भी हैं जिन्हें अगर आप करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइट वेट से तो ही बच जाओ, लेकिन हैवी वेट पर आने के बाद आपकी जो लोअर बैक है उसमें पेन होगा ही होगा। वो आपकी इंजरी के चांस 100% आपके होंगे ही होंगे। तो सोशल मीडिया पर क्या है, किसी चीज़ को फैंसी बनाने के लिए आप इसका क्या करो, बदल दो, ऐसे मूवमेंट कर लो। एक तो मूवमेंट में ऐसा देख रहा हूँ कि बैठ के मुग्दर को घुमाओ, ये कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप किसी को भी ऐसे घुमाते हुए देखते हैं मुग्दर कि आपने पहले इस तरीके से पकड़ा है और जब अपना मूवमेंट को बदलते हो तो आपने अपने हैंड चेंज कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हैंड आपको वही रखने हैं जो मैंने आपको बताया है। आप चाहे लेफ्ट शोल्डर से पीछे लेके जाएं मुग्दर को, चाहे अपने आप राइट शोल्डर से पीछे लेके जाएं, आपको जो अपना हैंड है वो आपको वैसे रखने हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर मैंने अपने लेफ्ट को ऊपर कर लिया, राइट को नीचे कर लिया, तो मेरी जो लेफ्ट वाली बाइसेप्स है, लेफ्ट शोल्डर है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अननेसेसरी अपनी रिस्ट पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं, इसमें पेन होने के चांस आपके आ जाएंगे। तो प्लीज़ इसको ना फॉलो करें। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम मुग्दर को पकड़ते हैं तो हमारा राइट हैंड आएगा नीचे, लेफ्ट आएगा आपका ऊपर, और अपने मुग्दर को घुमाना शुरू कर देंगे। जिनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है वो दोनों तरह से ट्राई करें, राइट को नीचे रखें या राइट को ऊपर रखें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जब हम मुग्दर व्यायाम करते हैं सिंगल हैंड से, तो उस वक्त हमारे हैंड की जो ग्रिप है वो कहाँ होनी चाहिए।
सबसे पहले मैं आता हूँ कि जो मेरे पास वीडियो भेजी थी सब्सक्राइबर ने, उन्होंने वीडियो भेजी थी, एक लड़की थी वो इस तरीके से मुग्दर घुमा रही थी, यहाँ पकड़ रखा था उसने, और ये मतलब मेरा स्विंग तो अभी बहुत सही आ रहा है, वहाँ स्विंग भी इतना अच्छा नहीं था। एंड वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमें प्रोफेशनल हैं, आप हमसे कोर्स लीजिए, हम मुग्दर भी सेल करते हैं। लेकिन जब आपका खुद का मुग्दर का स्विंग बहुत अच्छा नहीं है, तो आप जो लोगों को सिखा रहे हो, ये जो आपसे कोर्स सब्सक्राइब कर रहा है या फिर जो भी आपसे सीखने वाला है, वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर ले कि जब आपका ही मूवमेंट सही नहीं है तो मैं इससे अपना जो कोर्स है वो परचेज़ कर लूँ। चलो उन्हें परचेज़ भी कर लिया, लेकिन जब आप खुद उसको सही नहीं घुमा रहे हो मुग्दर को, तो क्या आप दूसरों को भी सही सिखा रहे हो? ये एक हमें सवाल उठाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप मुग्दर को, ये हमने मुग्दर पकड़ा, सबसे पहले मैं इसको 3 बार बांट देता हूँ। एक हो गया आपका अपर, ये आपका अपर हो गया, ये हैंड मैंने पकड़ा, ये अपर हो गया। ये आपकी मिड पोजीशन हो गई हैंडल की, ये आपकी हो गई एंड पोजीशन। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके लार्ज हैंडल में। शॉर्ट हैंडल तो इतना ही आता है तो पूरे हाथ से वो कवर हो जाता है, उसमें कोई हमारा ऊपर नीचे या मिड का मतलब ही नहीं होता, तो उसे तो आप कहीं से ही पकड़ो, उसको तो आप घुमा ही सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं पहले, ये जो इसका अपर पोर्शन है, मतलब जहाँ आपका हैंडल खत्म हुआ है, बिल्कुल मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया। यहाँ से केवल वो लोग घुमाते हैं जिन्होंने अभी मुग्दर व्यायाम शुरू करा है। रीज़न उसका ये है कि अभी आपके हाथ में, आपकी जो रिस्ट में है, उतनी अभी पावर नहीं है, तो आप मुग्दर को स्टेबल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुग्दर को अपर से ना पकड़ के बिल्कुल लोअर से पकड़ लिया, तो आपका मुग्दर इस तरीके से ही ये आपका लेफ्ट राइट होगा, आप इसको संभाल ही नहीं पाओगे। इवन अगर आप मिड से ही पकड़ोगे तो भी आप संभाल नहीं पाओगे। तो होता क्या है कि अभी अगर आपके हाथ में पावर नहीं है, आप मुग्दर को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो आप इस मुग्दर को यहाँ से पकड़ लेते हो। तो ये केवल उन्हीं के लिए रिकमेंड है जो अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी एक हाथ से मुग्दर घुमाना शुरू करा है, और वो भी इसको फॉलो कितना करें, मैक्सिमम 1 महीने में बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 1 महीने। बेटर है अगर आप इसको 4-5 दिन के बाद ही सीधा मिड से संभालने की कोशिश करें। उसकी मैं आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, आपको मिड से पकड़ना है मुग्दर को, इस तरीके से मुग्दर को हिलाना है, ये उठाया और बस यहाँ आपने इसको होल्ड करने की कोशिश करी। बस अभी मुग्दर मत घुमाओ आप, केवल इसको होल्ड करो। बस इसको होल्ड करने में ही ना आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर सारे पंप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केवल उनके लिए जो बिगिनर है, बिगिनर भी इसको 7-10 दिन बाद बंद कर दें, मैक्सिमम 1 महीना। फिर हम आते हैं जो एक करेक्ट स्विंग होनी चाहिए। वो करेक्ट स्विंग आप क्या होता है, या तो आप मिड से पकड़ लो या फिर इसको आप नीचे से पकड़ लो, दोनों ही स्विंग आपके सही हैं। मैं क्या जनरली रिकमेंड करता हूँ, मैं नीचे से इसको हल्का सा छोड़ देता हूँ। रीज़न बीइंग, जब मैं मुग्दर को घुमाता हूँ, पीछे की तरफ मैं लेके गया, और अगर मेरा हाथ बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है आपका, जिसको हम एंड, इसको हम टोपी भी बोल देते हैं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब किस तरीके से जो मेरे हाथ को रोक रहा है, ये टकरा जाता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ये पकड़ा आपने, अब जब मैं इसको पीछे लेके खींचूंगा, मेरे हाथ में मूवमेंट आएगा, तो ये क्या है, इस तरीके से लग जाता है, तो खामों का हाथ पे पेन सा होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें छोड़ देता हूँ जगह। ये मैंने पकड़ा मुग्दर, हल्की सी मैंने जगह इसमें छोड़ दी, फिर मैं इसको आराम से घुमा देता हूँ इस तरीके से। तो आप इसको मिड से ही पकड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे पकड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नीचे से ना पकड़ें, वरना आपके हाथ में लगेगा। ऊपर से भी यही सेम है कि अगर आप इसको ऊपर से पकड़ोगे तो आपके मुग्दर में मूवमेंट ही नहीं आएगा। मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ, बिल्कुल मैक्सिमम मैं इसको फ्लेक्स करने की या मैक्सिमम इसका स्विंग लेने की कोशिश करूँगा बिना इसको हाथ को यहाँ से हिलाए। आप देखना मुग्दर में स्विंग ही नहीं आएगा। ये मुग्दर आपका ना पीछे से जब जा रहा है, तो पीछे जाने में पूरा स्विंग नहीं आ रहा, खामों का अननेसेसरी मेरा हाथ है वो खींच रहा है। ये जो ओवर द शोल्डर है वो नहीं आ रहा है, इसमें बिहाइंड पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आराम से मैं अपने हाथ को छोड़ सकता हूँ। और जो मेरा हाथ है पीछे जाके, जो कि इस तरीके से मूवमेंट लेता है, वो मुग्दर के अपर पार्ट पर भी नहीं टकराएगा, मुग्दर मेरा आराम से घूमेगा। तो अगर आप किसी को देखते हैं जिसने मुग्दर यहाँ अपर पार्ट से पकड़ रखा है हैंडल के, तो वो बिल्कुल गलत है, उसको फॉलो ना करें। अननेसेसरी आप अपने मुग्दर में कभी भी जो एक प्रॉपर स्विंग है वो आप नहीं ला पाओगे। केवल वो लोग उसको घुमा रहे हैं जो बिगिनर हैं, जिनको अभी मुग्दर को स्टेबल करना नहीं आया है। और अगर आपके पास शॉर्ट हैंडल मुग्दर है, तो शॉर्ट हैंडल मुग्दर में क्या होता है, जो हैंडल होता है जनरल आपके हाथ का साइज, हाथ के साइज़ का ही होता है, पर थोड़ा इसमें गैप छोड़ देते हैं, ताकि वही मैंने आपको बताया, जब मुग्दर घुमाएं तो हमारा हाथ ऊपर नीचे लगे ना। तो इसको आप कहीं से ही पकड़ लो, बस वही है, हल्का सा गैप आपको ऊपर देना, हल्का सा नीचे, इसको पकड़ के आराम से आप घुमा सकते हो। चाहे वो राइट हैंड से हो आपका, चाहे वो आपका लेफ्ट हैंड से हो, उसको आप इजीली घुमा सकते हो। राइट, तो यही था आज की वीडियो में कि मुग्दर का हैंडल कैसे पकड़ना है आपको, डबल हैंड वालों कैसे पकड़ना है, पोजीशन क्या रहनी है, कौन सा हाथ ऊपर नीचे रहना है,
जो सिंगल हैंड से करते हैं उनको कैसे पकड़ना है। इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, कोई भी घुमा रहा हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर कल को मैं भी गलत स्विंग घुमाता हूँ तो आपका ये राइट है कमेंट में करने का कि आप इस स्विंग को गलत कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि आपने कमेंट मार दिया गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आप किसी को भी देखें, चाहे किसी के लाख सब्सक्राइबर हो, मिलियन हो, कुछ भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको फॉलो ना करें। खासकर से हम इंडियंस की आदत होती है कि अगर हम किसी अंग्रेज को घुमाते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत सही कर रहा है। अब ऐसा मुग्धर है, ठीक है, मुग्धर हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन इसी को कोई अगर अंग्रेज कर दे तो उसका प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारी ये आदत है उनसे इंप्रेस होने की। तो इसलिए चाहे कोई वो फॉरेनर क्यों ना हो, इंडिया का ही क्यों ना हो, सब्सक्राइबर खूब हो उसके, खूब सारे उसके फॉलोअर हो, गलत मूवमेंट पर ना जाएं। और अगर आपको जेन्युइन चीज़ सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको यहाँ पर आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी, कोई भी फेक मार्केटिंग या फिर कोई भी आपको हवाबाजियाँ नहीं मिलने वाली। वही चीज़ मैं अपने चैनल पर डालता हूँ जो आपके काम की हो। अननेसेसरी वीडियो में पोस्ट करना पसंद नहीं करता। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।